हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है रीमा सूद। और रात के टाइम में ही मैं वीडियो शूट करती हूँ जब भी कोई स्टोरी बताना रहता है, क्योंकि अभी बाबू सोई रहती हैं तो मतलब अच्छा रहता है। सोई रहती हैं तो हो जाता है, नहीं तो जगी रहती हैं तो बहुत रोती हैं, परेशान करती हैं। तभी मैं काम कर ली हूँ। और उस दिन आप लोगों को जैसे मैं अपना प्रेगनेंसी स्टोरी बताई थी और उसमें बताई थी कि मैं अपना मिसकैरेज स्टोरी भी बताऊंगी आप लोगों को कि कैसे क्या हुआ था। तो आज मैं आप लोग को वही बताने वाली हूँ। तो आप लोग जैसे देखे कि मेरा प्रेगनेंसी स्टोरी बहुत ही पेनफुल था, वैसे उससे कहीं ज़्यादा मेरा मिसकैरेज स्टोरी है। तो चलिए आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे क्या हुआ था मेरे साथ। कुछ गलती डॉक्टर की भी थी इसमें, जो कि मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी था उसमें का कहानी बता रही हूँ मैं, वो जर्नी बता रही हूँ। तो कंसीव में की थी शादी के 4 साढ़े 4 साल बाद में कंसीव की। उसके बाद जब फर्स्ट कंसीव हुआ तो फर्स्ट प्रेगनेंसी का बात ही अलग रहता है। सभी बहुत खुश हुए थे, बहुत ज़्यादा। मैं तो, मेरा खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, शायद इसीलिए भगवान को बर्दाश्त नहीं हुआ। और बहुत अच्छा सब कुछ, बहुत अच्छा जा रहा था। सभी बहुत अच्छे से, मतलब सब बहुत खुश थे। खाना पीना, मेरा मतलब तबीयत थोड़ा सा भी नहीं ख़राब होता था। जैसे हुआ ना कि उल्टी होना, चक्कर आने, सब कुछ भी नहीं, सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ ठीक था। मैं ठीक थी, काम भी सब कुछ करती थी, सब कुछ ठीक था। ऐसे ही समय बीतते गया, 3.5 मंथ हुआ तो फिर अल्ट्रासाउंड हुआ मेरा। उसमें मैं यहीं के पास ही के डॉक्टर से दिखा रही थी, कहीं दूर नहीं गई थी दिखाने, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं था मुझे। तो उसमें मैं यहीं पे दिखाई। तो वो 3.5 मंथ में अल्ट्रासाउंड हुआ, तो उसमें 3 मंथ में हुआ था, तो उसमें सब कुछ नॉर्मल था। डॉक्टर बोले कि सब कुछ ठीक है, आपका कोई दिक्कत नहीं है, आप खाइए पीजिए, सब कुछ ठीक है। वैसे ही जैसे वो बताई वैसे मैं थी। धीरे धीरे समय बीता, फिर बोली कि 4.5 मंथ में कि 5 मंथ में बोली कि अल्ट्रासाउंड फिर करूँगी। लेकिन बीच में मेरा पेट में बहुत दर्द करता था, बहुत पेन होता था, और लगता नहीं था ना कि मैं 4.5-5 मंथ का बेबी है। मोमेंट कुछ समझ में नहीं आता था ठीक से मुझे। तो मैं डॉक्टर के पास गई, बोली कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मोमेंट। उसके बाद से पेट भी जैसे दिखना चाहिए थोड़ा बहुत, वो नहीं दिखता था। तो फिर डॉक्टर बोले कि एक बार फिर से अल्ट्रासाउंड करवाइए, क्या दिक्कत है क्या नहीं। यहीं पे गलती था उनका कि जब वो चेकअप की, अल्ट्रासाउंड की, तो उनको देखना चाहिए था, समझना चाहिए था, इतना दिन टाइम नहीं लेना चाहिए था। तो 4.5 मंथ में की तो वो दवा दे दी नॉर्मली, बोली कि आप खाइए, सब कुछ ठीक है। मैं भी बोली कि चलो ठीक है। फिर अल्ट्रासाउंड भी की, देखी, बोली कि थोड़ा सा बेबी का मतलब वेट है, कम है, लेकिन खाइएगा पीजिएगा तो ठीक हो जाएगा, तो कोई घबराने की बात नहीं है। फिर हम लोग चले आए, जैसे वो बोली थी वैसे ही कि खाना पीना, अपना खाना पीना में सब कुछ शुरू से ही खाती थी नॉर्मल, सब कुछ ठीक था। तो खाने लगी। उसके बाद फिर जैसे 6 मंथ हुआ, मुझे अजीब सा फील होता था, कुछ अच्छा नहीं लगता था, जैसे लगता था कि अंदर कुछ महसूस नहीं होता था मुझे। एक होता है ना कि बेबी जैसे माँ, फर्स्ट प्रेगनेंसी था, कुछ समझ में नहीं आता था, कुछ भी समझ में नहीं आता था मुझे कि मतलब बेबी का मूवमेंट हो, हाथ रखने पर थोड़ा सा बहुत, कुछ भी नहीं, पेट में बहुत दर्द रहता था। फिर गए डॉक्टर के पास, फिर बोली फिर से करना पड़ेगा अल्ट्रासाउंड, क्या दिक्कत है। तो उस टाइम फिर चेकअप हुआ, तो जहाँ अल्ट्रासाउंड करवाए वही बोल दिया कि आपका बेबी ठीक नहीं है। ये बात आप लोगों को तो पहले ही पता चल जाना चाहिए था, लेकिन आपके डॉक्टर ने ही ठीक से बताई है, आपका बेबी, ये बेबी को हटाना पड़ेगा आपको। तो ये मेरा अबॉर्शन स्टोरी है, जो कि फर्स्ट ही था। इतना पेनफुल कि मुझे बताने में भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो बोली कि इसको आपको हटाना पड़ेगा, इसका कोई रास्ता नहीं है। फिर हम लोग हार नहीं माने, मेरे हस्बैंड बोले नहीं कि इसको किसी भी तरह करके जितना भी पैसा लगेगा लगाएंगे, इसे ठीक करेंगे हम लोग। फिर हम लोग दूसरा जगह गए, बहुत जगह अल्ट्रासाउंड कराए, सब जगह वही बात कि नहीं आपको हटाना पड़ेगा, बेबी ठीक नहीं है, बेबी ठीक नहीं है। फिर हम लोग
चेकअप हुआ, एक कौन सा चेकअप लिखी थी वो चेकअप हुआ, बहुत दूर जाना पड़ा हम लोग को। वहाँ गए, चेकअप हुआ तो वो जो चेकअप की वो डॉक्टर बोली कि नहीं, ये बेबी रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसको आप लोग हटा दीजिए। मैं आप लोग को बता भी नहीं सकती ये कहानी मेरे ऊपर क्या बीती। जिन लोग को बीता होगा ना वो समझता होगा। वो पेन अभी भी याद आता है तो मतलब रूह मेरा कांप जाता है। मतलब जैसे लगता था कि कुछ छीन गया मेरे से, वो खुशी, वो सब कुछ, मेरे हस्बैंड, मैं, मेरा पूरा परिवार टूट गया था एकदम। फिर मैं वहाँ से आई, दिखा कर आए हम लोग। फिर वहाँ से आए हम लोग, फिर यहीं पे कोई डॉक्टर नहीं बोलती थी कि इतना मंथ का है हम वो अबॉर्शन करेंगे, कोई डॉक्टर नहीं रिस्क लेती थी लोग। फिर यहीं के एक डॉक्टर हैं, वो बहुत अच्छे थे, वो रिस्क ली और मुझे 4 दिन में बहुत घबराई हुई थी, बहुत टेंशन में थी। और 4 दिन मुझे 3 दिन रखी हॉस्पिटल में। बोली कि पहले इसे अच्छे से रिलैक्स होने दीजिए, तब मैं इसे सुई दवा दूँगी। तो 3 दिन रखी, उसके बाद मुझे चौथा दिन वो मुझे पेन होने के लिए सुई दी, दवा दी। मैं बता भी नहीं सकती वो दर्द, जैसे मछली छटपटाती है ना, वैसे मैं नीचे छटपटाती थी दर्द से। हस्बैंड जी तो रहते ही नहीं थे वहाँ पे, वो अपना बाहर रहते थे, बोलते थे मुझसे नहीं बर्दाश्त होगा। माँ जी मेरी बहुत हिम्मत करके मेरे पास रहती थी। यही वजह है ना कि मैं अपनी सास को माँ बोलती हूँ। उन्होंने मुझे हर मुसीबत में, हर दर्द में मेरा साथ दिया है। जितना माँ नहीं करेगी ना एक लड़की को, उतना उन्होंने मेरे लिए किया है। वो मेरा हाथ पकड़ के हिम्मत रखती थी, बोलती थी नहीं आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, आपको कुछ नहीं होने दूँगी। मैं बोलती थी कि नहीं, अगर मुझे कुछ हो गया। उसके बाद फिर 5 घंटा दर्द में झेली, तब जाके बेबी अबॉर्शन हुआ। उसके बाद शरीर से तो टूटी हुई थी, पूरा दिलो दिमाग सबसे टूट गया। मन नहीं करता था मुझे किसी से बात करने के लिए, कुछ भी। लेकिन हाँ, मेरा परिवार मेरा साथ दिया। बेबी नहीं होता था मुझे, 4 ही साल शादी के हुए थे, तो कुछ लोग अपने ही थे। मेरा ससुराल, सास ससुर नहीं, मेरी ननद, ये सब कोई नहीं, मेरा मायके की तरफ से भी कोई नहीं। कुछ लोग थे, इस बात के लिए मुझे ताना भी दिए थे, मुझे डायरेक्टली नहीं, मेरे हस्बैंड को। एक औरत को कुछ बोला जाए ना, तो वो औरत क्या होती है ना कि मन में वो बातों को रख के और उसे बर्दाश्त कर लेती है। लेकिन अगर मर्द को बोल दिया जाए ना, और वो भी खास करके बच्चे के लिए, बहुत बुरा लगता है। जिस दिन वो भी एक औरत ही है जो कि ये बात बोली थी कि आप कभी भी माँ बाप नहीं बन सकते हो। वो अपना होकर ही बोली थी मुझे, हम लोग को। मैं अपने हस्बैंड को बोली, सब बातों का जवाब दीजिएगा, इस बात का कभी जवाब नहीं दीजिएगा, क्योंकि धन पे और बच्चे पर कभी भी गुरूर नहीं किया जाता है। किसी का तो होकर भी कोई काम का नहीं रहता है, किसी का तो 4-5 रहता भी है, लेकिन कोई काम का नहीं। उस माँ के दिल से क्या निकलता है कि बच्चे नहीं होते तो ही मैं ठीक थी, यही ना निकलता है। कोई नशेड़ी बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, तो कौन से काम के रहते हैं। कोई बच्चे के लिए बोलता है ना, तो बहुत बुरा लगता है। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि किसी भी औरत को ना ये शब्द सुनने को ना मिले, जो मैं झेली हूँ ना, किसी को भी ना मिले झेलने को। मैं अपने हस्बैंड को बोली ना
इस बात को जवाब नहीं दीजिएगा, सब सारी बात को जवाब दीजिएगा। इस बात के लिए कभी भी कुछ मत बोलिएगा। क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। और उस दिन हम लोग, जिस दिन ये बात बोला गया था ना, उस दिन हम लोग पूरे रात रोए थे दोनों जन। उसके बाद 2 दिन तक खाना भी खाने का नहीं मन करता था। लगता था कि क्या ही बोल दिए लोग, अपने ही लोग ऐसे कैसे बोल सकते हैं लोग। बहुत बुरा लगा था। और मैं आज, मेरी बाबू है मेरे पास, मैं सब कुछ बोल सकती हूँ, लेकिन ये बात मेरे दिल से नहीं निकलता है। क्योंकि ये बात मेरे हस्बैंड को बोला गया था। ये मैं कभी नहीं भूल सकती, मरते दम तक नहीं भूल सकती। और ये सब कुछ मैं भगवान पे छोड़ दी। आज मुझे भगवान दिए हैं, ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन कैसे कोई बोल सकता है। तो ये मेरी थी अबॉर्शन स्टोरी। और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को सेकंड मिसकैरेज स्टोरी सुनाऊंगी। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोग देखिएगा, समझिएगा। और फिर मैं आप लोगों को मिसकैरेज स्टोरी भी बता दूंगी, कैसे क्या हुआ था क्या नहीं। उसके बाद 3-4 मंथ हुआ, तब तक फिर से कंसीव हो गया मुझे। तभी हम बहुत खुश हुए, सोचे कि चलो अब कंसीव हो गया, अच्छे से अपना रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, सब कुछ ठीक रहेगा नॉर्मली। तो फिर चेकअप वुकअप हुआ, सब कुछ ठीक था। बेबी भी ठीक था, बेबी का वेट बस मन में एक ही डर था कि मतलब उसका ग्रोथ ठीक रहे, सब कुछ यही डर बना हुआ था। तो सब कुछ ठीक था। 5 मंथ में भी जो चेकअप होता है ना, सारा बॉडी का जो चेकअप होता है वो सब हुआ, सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ ठीक जा रहा था। जैसे 5.5 मंथ हुआ, मैं चेकअप करा के आई थी, 5.5 मंथ हो गया था। और होली था, होली के 2 दिन पहले मुझे पेन होना शुरू हुआ, कमर में दर्द, जांघ में दर्द, ऐसे दर्द होना शुरू हुआ। अजीब लगता था, अच्छा नहीं लगता था। और ना बेबी क्या होता था कि चलते चलते जैसे लगता था ना पेट में कुछ पत्थर सा रुक जाता था। लगता था कि ऐसे ही बड़ा हो गया है इसलिए ऐसे हो रहा है, कुछ ऐसे ही आइडिया नहीं था। फिर डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर चेकअप की तो बोली कि नहीं, बेबी का मूवमेंट बहुत अच्छा था, ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब कुछ कोई दिक्कत हो। बस यही लगता था ना कि चलते चलते कहीं रुक गया, वो वाला चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता था, अजीब लगता था। फिर 2 दिन के बाद मुझे शाम के टाइम बहुत पेन होने लगा, कमर में, पैर में बहुत पेन होने लगा। इतना दर्द कि मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। फिर माँ जी को बोले जाके, तो माँ जी बोली क्या हो गया। फिर डॉक्टर के पास दौड़े बाइक से हम लोग गए, हस्बैंड लेके गए। तब तक तो मतलब इतना ब्लीडिंग शुरू हो गया, इतना शुरू हो गया। फिर वहाँ गए तो डॉक्टर सुई दवा दी, बोली कि रुक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बेबी का मोमेंट ठीक है। सुई दवा, पूरे रात दवा चला, पूरे रात दर्द से छपटाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 1 दिन बाद दोपहर तक ठीक था, शाम को तो इतना ब्लीडिंग होने लगा कि डॉक्टर जवाब दी थी, बोली कि नहीं, ये मेरे बस का नहीं है, आप लोग कहीं और ले जाइए। फिर एम्बुलेंस आया, दूसरी जगह जा ही रहे थे हम लोग, रास्ते में सब कुछ मतलब मैं आप लोग को क्या ही बताऊँ, बताने में भी अजीब लग रहा है। फिर सब कुछ हो गया, रास्ते में ही, आधे रास्ते में ही, फिर रास्ते में उतर के दवा हुआ दर्द का, सब कुछ लिए, सब कुछ ख़त्म हो गया। अब तो मैं पूरी हार मान गई थी कि अब मैं कभी माँ नहीं बन सकती, ऐसे ही बार बार हो जा रहा है, अब शायद नसीब में नहीं है मेरा। मैं अपने हस्बैंड को बोलने लगी कि आप दूसरी शादी कर लीजिए। मेरी माँ जी बोली नहीं होगा ना, तो आप बेटी बन के रहिएगा, आपको बेटी बनाई हूँ, बेटी बन के रहिएगा। ज़रूरी है कि बच्चे रहे तभी लोग ज़िंदगी जीता है, पति पत्नी ज़िंदगी नहीं जीता है। उन्होंने समझाया मुझे, बोली नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। फिर 3 मंथ के बाद बाबू आ गए। बाबू आई तो बहुत दुखी थी, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से
सब कुछ ठीक रहा और अभी भी ठीक है। तो बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, मैं तो बस भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ जो मेरे पे बीता किसी पर ना बीते। जो कुछ लोग मुझे बोले, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, किसी भी औरत को ऐसे ना बोलें। बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा। इस चीज़ पे कोई घमंड नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं रहे तब भी, ना रहे तब भी कोई नहीं गुरूर कर सकता कि हाँ हमें हो ही जाएगा, और है तो उस चीज़ से मुझे सुख हो ही जाएगा। कोई नहीं गुरूर कर सकता है। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस तरीके से बात किसी को ना बोले, और भगवान से ही बोलती हूँ कि ये दर्द किसी को ना मिले। भगवान सबका झोली अच्छे से भर दे। जितनी भी औरत है ना, जिनको नहीं हो रहा है, भगवान सबका झोली भरे, और जिससे दिए हैं ना उसे सही सलामत रखे। बस आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलूँगी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अब बोलने का मतलब सब कुछ याद आ गया तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा कहानी, आप लोग बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड गुड नाइट।